हेलो बच्चों, हम रवैये के सीरीज में हैं। A+ रवैया। हमारा रवैया ही हमारी प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है। आप कितने सफल होंगे ये निर्भर करता है कि आप कितना सकारात्मक सोचते हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन के परिस्थितियों के बारे में। आपका रवैया ही तय करेगा कि आप खुश होंगे या फिर दुखी। ये हमारी मदद करेंगे या बाधा डालेंगे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। हम अपने विश्वासी जीवन में कठिनाई से गुजरेंगे और सकारात्मक रवैया प्राप्त करना, जी हाँ, ये उतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन हमने अपने पहले पाठ में सीखा था, हमारा बाइबल मेमोरी वर्स था, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है, और ये लिया गया है 2 कुरिन्थियों 12:9 से। हाँ बच्चों, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। प्रत्येक दिन को परमेश्वर के अनुग्रह से नम्रता भरे रवैये से जिए। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि एक अच्छे योद्धा में समर्पण वाला रवैया होना चाहिए। एक ऐसा रवैया जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कठिनाइयों का सामना करूंगा। बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, और ये लिया गया है, जी हाँ, 2 तीमुथियुस 2:3 से। हमारी पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर को प्रसन्न करना और उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देना। हमें कठिनाई उठाने के लिए यीशु के करीब बढ़ना होगा। हेलो बच्चों, 2 तीमुथियुस 2:2-6 में लिखा है कि पौलुस कैसे 3 व्यवसायों के जरिए तीमुथियुस को उत्साहित करता है कि एक विश्वासी के जीवन का रवैया कैसा होना चाहिए। एक सैनिक, एक खिलाड़ी, एक किसान। अब हमने आपको बताया था कि कैसे एक सैनिक को समर्पण की जरूरत होती है। अब 2 तीमुथियुस 2:5 में पौलुस कहता है, कोई भी खिलाड़ी मुकुट नहीं पा सकता यदि वो विधि के अनुसार ना लड़े। आइए इन खिलाड़ी को देखते हैं। और आज हमारे पास 2 बहनों का जोड़ा है, जोसेफिन और जोआन हमसे बात करेंगे, और यह दोनों सिंगापुर स्पोर्ट्स स्कूल से ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरा नाम जोसेफिन है, मैं 11 साल की हो जाऊंगी और मैं स्विमिंग करती हूँ। मेरा नाम जोएन है और मैं 8 साल की हूँ और मैं स्विमिंग और जिम्नास्टिक करती हूँ। हमें अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताएं और आपका दिन और सप्ताह कैसे होता है। मेरी स्पोर्ट्स स्विमिंग में मेरी ट्रेनिंग मंगलवार से रविवार तक होती है। हमें हर रोज तैरना होता है 80 लैप्स तक, जो कि बहुत मुश्किल है। मेरी बहन जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग करती है। स्विमिंग ट्रेनिंग हफ्ते में 4 बार होती है और जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग हफ्ते में 3 बार होती है, जो कि एक हफ्ते में 14 घंटे की ट्रेनिंग होती है। यह बहुत ज्यादा है। वो क्या चीजें हैं जिसे आपको ना कहना है? जिन चीजों को मैं मना करती हूँ वो है बाहर का जंक फूड, जैसे कि तला हुआ खाना, फिज वाले ड्रिंक, टॉफियाँ, आलू के चिप्स। और मैं अपने फ्रेंच फ्राइज और मैकडॉनल्ड्स को ना कहती हूँ। आपकी कुछ उपलब्धियाँ क्या है? मैंने सिंगापुर स्विमिंग एसोसिएशन फ्यूचर मीट पास्ता सुकन कंपटीशन में हिस्सा लिया था। दोनों में ही मैं टॉप 10 पोजीशन पर आई थी। ये कुछ ट्रॉफीज और मेडल है जो मैंने जीते। क्या आप नियम तोड़कर कंपटीशन जीत सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम धोखे से कंपटीशन जीतते हैं तो ये अच्छे खेल की भावना नहीं है, और साथ ही ये दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। जब आप इतनी व्यस्त हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कलीसिया जाना और यीशु की स्तुति करना। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद जोसेफिन और जोएन। अब आप देख सकते हैं, एक खिलाड़ी को अनुशासन में रहना है ताकि वो लंबा और कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और नियमों के अनुसार जीत सके। उसी तरह एक विश्वास योग्य विश्वासी हम सबको जीवन के इस दौड़ को जीतने के लिए एक खिलाड़ी के अनुशासन की आवश्यकता है, और ये बाइबल में पाए गए परमेश्वर के नियमों के अनुसार हो। तो आइए एक खिलाड़ी का A+ रवैया अपनाने के लिए अपने आप को निश्चय करें। विश्वासी जीवन एक मैराथन है,
यह चुनौतीपूर्ण और कठिन हो सकता है, लेकिन कठिनाई को सहन करके परमेश्वर के प्रति समर्पित रहकर और अनुशासन के साथ हम अनंत स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इब्रानियों 12 अध्याय का वचन 11। हर एक खिलाड़ी को जीतने के लिए कुछ चीजों को मना करना ही होता है। हाँ, ये दर्द भरा हो सकता है। वो हर प्रकार का खाना नहीं खा सकते। उन्हें मिठाइयाँ और फ्रेंच फ्राइज छोड़ना होगा जो बाकी लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। एक खिलाड़ी अपने जीवन में मनोरंजन जैसी चीजें जैसे नेटफ्लिक्स देखते रहना और देर रात तक यूट्यूब देखने में आनंदित नहीं हो सकता, या फिर पूरे दिन सोना। उन्हें अपने आप को अनुशासित करना होता है। हम इस जीवन की दौड़ में एक खिलाड़ी जैसे हैं और हर एक दौड़ में एक ही गोल्ड मेडल होता है और हर एक खिलाड़ी उसे पाने के लिए मुकाबला करता है। तो पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:24 में कहता है, वह हमें उत्साहित करता है कि हम वैसे दौड़ें कि हमें सबसे अच्छा प्राइज मिले। हमें अपनी तरफ से सबसे उत्तम दौड़ना है। जीत अनुशासन वाले को ही मिलती है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे अनुशासित नहीं हैं। तो हमें अपने आप को अनुशासित कैसे करना है? अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं प्रभु के वचन को पढ़ने में समय बिताकर, प्रार्थना करके और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करके, कलीसिया जाकर, आराधना करके, धीरज रख के, दयालु और प्रेमी होकर। हम इसके विपरीत प्रलोभन में भी आ सकते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान होगा और हम अपना सबसे उत्तम दौड़ने और पुरस्कार जीतने से भटक जाएंगे। एक विश्वासी होने के नाते हमें भी कुछ चीजों को ना कहना है। उदाहरण के लिए ऐसे काम जो हमारे आत्मिक अनुशासन में बाधा डालते हैं। यदि आपके पास कोई आकर कहे, अरे तुम प्रार्थना करना बंद कर दो, है? क्या मैं कर दूं? नहीं नहीं, भागते रहो। क्या होगा यदि वो कहे, अरे तुम्हें बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए, है? क्या मैं कर दूं? नहीं नहीं, भागो भागो। या शायद वो कहे, तुम्हें चर्च जाना बंद कर देना चाहिए, है? क्या मैं कर दूं? नहीं नहीं, भागते रहो। और उन चीजों के बारे में क्या जिसे हम करके प्रभु को शर्मिंदा करते हैं। जैसे कोई आपके पास आके कहे, अरे चोरी करने से कुछ नहीं होता, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, भागते रहो। और बुरी संगति के, बुरी आदतों के बारे में क्या? कोई आपके पास आके कहे, स्मोक करने से कुछ नहीं होता, क्या तुम्हें स्मोक करना है? नहीं नहीं, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। विश्वासी खिलाड़ी होने के नाते हमें ना कहना सीखना है। उन बातों को ना कहें जो हमारे आत्मिक अनुशासन में बाधा डालते हैं। पाप को ना कहें, उन सारी बातों को जो प्रभु को शर्मिंदा करता है ना कहें। बुरी संगति को जिसमें बुरी आदतें हैं। आइए हम ऐसे दौड़ें कि हम प्रथम प्राइज पाएं। आइए हम अपना सबसे उत्तम दौड़े एक अनुशासित खिलाड़ी की तरह। यह एक अविश्वसनीय जीवन कहानी है प्रतिभाशाली खिलाड़ी एरिक रिडल की। 1924 के स्वर्ण पदक विजेता 400 किलोमीटर की दौड़ में पेरिस ओलंपिक्स में। एरिक का जन्म 1902 में एक मिशनरी परिवार में लगभग 100 साल पहले हुआ था। उनके माता पिता चीन में रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन चीन के लोगों को यीशु की शिक्षा देने में बिता दिया। एरिक मिशनरी बच्चों के साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हुए बड़े हुए। जब वो स्कूल में थे, उन्हें दौड़ना और रग्बी खेलना सीखना पसंद था। एरिक एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनका लक्ष्य था कि वह फ्रांस में 1924 ओलंपिक की 100 मीटर की रेस में अपनी सबसे अच्छी दौड़ दौड़े। उन्होंने अच्छी शेप में आने के लिए कड़ी मेहनत की और उनके देश स्कॉटलैंड को पूरा यकीन था कि वह देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाएंगे। पर वहाँ बस एक समस्या थी कि ओलंपिक में कौन जाएगा, इसका फैसला रविवार को होना था और एरिक रविवार को नहीं दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि वह रविवार को परमेश्वर की आराधना और आदर करना चाहते थे। वो परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए जीते थे। कुछ लोगों को ये बात मूर्खतापूर्ण लगती। लोग उन पर हंसा करते थे और काफी बार उनसे नाराज रहते थे क्योंकि उन्हें तो लगता था कि वो स्कॉटलैंड के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। उसके बिना उनके जीतने का कोई चांस नहीं था। खैर 100 मीटर दौड़ने के बजाय उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए क्वालिफाई कर लिया था।
क्योंकि रविवार को होने वाली दौड़ उस दिन नहीं हुई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत के नजदीक भी आ पाएगा। 400 मीटर की दौड़ वाले दिन किसी ने उन्हें कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर परमेश्वर का वायदा पहला शमूएल 2:30 लिखा हुआ था, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। एरिक उस कागज को अपने हाथ में लेकर दौड़ा और इस वायदे पर दृढ़ता से कायम रहा। भले ही 400 मीटर दौड़ उसका सर्वश्रेष्ठ आयोजन नहीं था, एरिक ने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 47.6 सेकंड में पूरा किया। उसने गोल्ड मेडल जीता। यह ही नहीं, उसने 200 मीटर की दौड़ में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। एरिक की ओलंपिक की कहानी अविश्वसनीय है, पर यह कहानी का अंत नहीं है। ओलंपिक्स के बाद एरिक चीन लौट गए और वहाँ मिशनरी के रूप में सेवकाई की, एक स्कूल में पढ़ाते हुए और चीन के लोगों को यीशु की शिक्षा देते हुए। लेकिन एक जंग छिड़ गई और एरिक को जेल में डाल दिया गया। एरिक कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाए। वो सिर्फ 43 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। एरिक ने अपनी ओलंपिक्स की दौड़ को अच्छे से पूरा किया, लेकिन उससे भी जरूरी उन्होंने अपने जीवन को और अद्भुत तरीके से पूरा किया। आज वो यीशु के पास हैं। आज उनका जीवन हमें प्रेरितों के कार्य 20 के 24 वचन को याद दिलाता है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें अनुशासन और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सिखाती है, और कि परमेश्वर के पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होता। यह सिखाती है कि हम सब मिशनरीज हैं। तो आज से हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? आइए अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़े, एरिक लिटिल की तरह। बच्चों, आज हमने सीखा है A+ रवैया एक खिलाड़ी का। बहुत बार हम वही करते हैं जो हमें पसंद है। उदाहरण के लिए, कई घंटों तक हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं या YouTube देखते हैं, लेकिन क्या ये चीज आपकी मदद करेगी जीवन की दौड़ को जीतने में? नहीं। हमारी बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताती है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आइए A+ रवैया रखें, खिलाड़ी का अनुशासन। आइए परमेश्वर के वचन के नियमों का पालन करें। आप में से कितने लोग प्रशिक्षण पाना चाहते हैं और खिलाड़ी का अनुशासन रखना चाहते हैं? आइए इस प्रार्थना को एक साथ करें। प्रिय प्रभु, मैं आपके लिए एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आप इस दौड़ में दौड़ने के लिए मेरी मदद करें, अपने वचन के नियम के अनुसार। आप मुझे प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में, कलीसिया जाने, अपने रवैये में, अपने शब्दों में और कार्यों में अनुशासित रहने में अनुग्रह दीजिए। मुझे दौड़ने की सामर्थ्य दे कि मैं जीवन का मुकुट जीत पाऊं। और सब परमेश्वर के खिलाड़ी बोलेंगे आमेन। बच्चे, दौड़े, ऐसे दौड़े कि आप उस इनाम को पा सके। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, याद रहे, एक अच्छा खिलाड़ी होने के लिए आपके पास रवैया होना चाहिए अनुशासन का। बिल्कुल, हमें बहुत अनुशासित होना है। जी हाँ। टीचर एंसन, क्या आप एक खिलाड़ी हो? हाँ बिल्कुल। आपको किस तरह के खेल खेलना पसंद है? मुझे भागना और साइकिल चलाना पसंद है। ये मजेदार है। मुझे जी भी हाँ। अपने परिवार के साथ खेल खेलना पसंद है, दौड़ना, वाह। साइकिल चलाना और चलना भी। और हाँ बच्चों, हम आपको कृपया याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे हार्वेस्ट किड्स YouTube चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय। फिर मिलेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। चलो चलो, चलिए। दौड़ कर चलो।